नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं स्वतंत्रता के बाद हिंदी का विकास, यानी स्वतंत्रता के बाद हिंदी का विकास किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है, राजभाषा क्या है। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि राजभाषा क्या है। तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात सरकारी कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा कैसा शब्द है, प्रश्न आपका बन सकता है कि राजभाषा कैसा शब्द है। तो ऑप्शन में आपका होगा कि संवैधानिक शब्द है, और भी अदर्स ऑप्शन होंगे। अगर आपको क्वेश्चन सही पता होगा तो आप इस चीज को कर लेंगे। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजकाज की भाषा घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। यहां पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है गाइज 14 सितंबर। यदि आपसे वो सन पूछ ले तो सन भी आपको याद रखना है, 1949। आगे चलते हैं। राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। जैसे आपसे बताया गया था कि राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है, इसमें यह जरूरी नहीं कि आपकी हिंदी ही राजभाषा होगी। अपने राज्य के स्तर पर जितनी जो भी भाषा वहां पर बोली जाती है वो राजभाषा कहलाती है। जैसे राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है, बिल्कुल सही बात है कि राजभाषा का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे महाराष्ट्र है में बोली जाती है मराठी। अब जैसे अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, और गुजरात में गुजराती। तो हर राज्य के अपनी अलग अलग राजकीय भाषा है, और लगभग 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछ लेता है पॉइंट में कि हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अनुच्छेद की बात करें 343, 8वीं अनुसूची में यह जरूर आपको ध्यान रखना है कि 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 22 प्रादेशिक भाषाओं को स्वीकृति मिली, यानी 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली। लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। उस समय पर जो भाषाएं थी हमारी, लगभग जिस समय पर संविधान लागू हुआ था उस समय पर 14 भाषाएं थी, लेकिन आज वर्तमान में बढ़कर ये 22 हो गई है। किंतु आज बढ़कर 22 भाषा हो गई है, जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत आदि। अगर हम संघ की भाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343(1) में के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी थी। ये आपको ध्यान में रखना कि अनुच्छेद 343(1) में संघ की कैसी भाषा थी, तो आपको ध्यान रखना है कि देवनागरी